हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। दिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोए। सलिल मोए की धार में क्या नींद री आई तोय। साखी कहे गहे नहीं, चाल चले नहीं जाए। सल्ली धार नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराए। कहता तो बहुते मिला, गहे ता मिला न कोय। सो कहता बही जाए दे, सो ना गहनता होए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो जीव है, जीव तू तो कल्याण के अत्यंत निकट है। यानी ये जो तेरा नश्वर शरीर में ही डूब गया, अथवा अंतकरण रूपी संशय ये जो सागर में ऐसा डूबा है कि फिर ऊपर तो नहीं उठ पाएगा, नहीं उठ ऊपर ही नहीं आ पाएगा। मगर अफसोस तो यही है कि ये जो मोह रूपी माया जलधारा में तुझे कैसे नींद आ गई है। लोग शब्द ज्ञान की बातें तो करते हैं, मगर साखी शब्द या ज्ञान के वचन कहते तो हैं, परंतु इनके भाव हृदय को नहीं लगाते और ना ही हृदय में ये भाव इनके ग्रहण करते हैं। अपने को चेतन स्वरूप ये कहते हैं, मगर उसके अनुसार आचरण कोई भी नहीं करते। जिस प्रकार ये तेज धारा वाले नदी के जल में पैर नहीं ठहर सकता है, उसी प्रकार अंतःकरण में वासनाओं का जोर होने के कारण वो धैर्य नहीं रह सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी कहने वाले तो बहुत हैं, परंतु ज्ञान मार्ग पर चलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। यानी ज्ञान का भाव और आचरण ग्रहण करने वाले यहाँ पर बहुत कम ही लोग मिलेंगे। अतः जो नहीं ग्रहण कर सकता उसे भटकने दो, उसके पीछे मत भागो। यही सतगुरु का उपदेश है। एक एक निर्वाही रे, जो निर्वारी जाए। दो मुख का बोलना, घना तमाचा खाए। जिह्वा केरे बंद दे, बहु बोलन निर्वार। पारखी से संग करो, गुरुमुख शब्द विचार। जाके जिब्बा बंद नहीं, हृदया नाही साच। ताके संग ना लगिए, घाले बटिया माझ। प्राणी तो जिह्वा डिग्गा, छिन छिने बोल कुबोल। मन के धाले भर मत फिरे, काले देते ही डोल। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सत्संग में एक एक बात का निर्णय किया करो, और जो निर्णय सच्चा होता है प्रतीत हो उसे ही तुम ग्रहण करो, और जो तजने जो अच्छा ना लगे उसे त्याग दो, उसे त्याग दो। क्योंकि जो दो मुखी बातें करने वाला निश्चय ही धोखा खाता और खाता ही रहेगा। अर्थात इसका जो जोरदार तमाचा लगता है वह वाणी पर संयम रखो, अर्थात अनावश्यक बातें मत बोलो। सही मार्गदर्शन निष्पक्ष पारखी संतों की हमेशा संगत किया करो, और निर्णय वचनों को पर तुम हमेशा विचार करो। क्योंकि जिसकी बाड़ी में संयम नहीं होता, न हृदय में सच्चाई होती है, वह साथी होने योग्य नहीं होता है। इसलिए उसका तुम त्याग कर दो, और ऐसा व्यक्ति तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगा।
और वो तो हमेशा तुम्हें धोखा ही धोखा देगा, बल्कि बीच रास्ते में ही वो छोड़कर तुम्हें चला जाएगा। मनुष्य ने अपनी वाणी को इतना चंचल बना दिया है कि हर क्षण वह गलत ही बातें उसके मुंह से निकलती रहती है। यानी ये जो मन के चक्कर में मानो हमेशा भटकता रहता है और कल्पनाएं ही करता है कि उसे नाना भ्रांतियों और राग द्वेष हर्ष शोक आदि जुलूम में निरंतर ही झुला रही है। जिनकी भाल शरीर में तीर रहा है टूट, चुम्बक बिना न नी करे, कोटि पहो गए छूट, आगे सीढ़ी साकरे, पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरे, रही धक्का दे से दूर। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ये जो शरीर में तीर घुसा है और निकल गया है परंतु नोक रह गया है, तो वह चुम्बक की तरह पत्थर के बिना कैसे निकलेगा। वो हमेशा चुम्बक की तरह चुभता रहेगा, चाहे करोड़ों पत्थर आजमाओ लो परंतु चुम्बक ही वहां से निकलेगा। वैसे ही मनुष्य के मन में वचनों के बाढ़ जो कि घुसकर जम गए हैं, वो विवेक ज्ञान के बिना नहीं निकल सकते और करोड़ों उस पर थोपे गए। थोपे हुए ज्ञान उसके लिए सारे बेकार है, चाहे काफी ऊंचाई तक पर चढ़ा चढ़ ही क्यों न जाए। वह धैर्यहीन यात्री जो कि आगे सकरी गलियां हैं और डरावनी राहें हैं को देखकर मनुष्य हमेशा घबरा जाता है और वहीं पर पड़ा ही हमेशा पड़े पड़े पछताता रहता है। अथवा कोई पर्दे के भीतर रहने वाले सुकुमारे समुद्री किनारे से काफी दूर निकल गई हो और आगे झंझावत में जाने की गुंजाइश ना दिखती हो और पीछे भी किनारा काफी दूर हो, तो वह वहीं पर थक कर लंगर डाल देती है। यही दशा विषाद सक्त सुखाध्यासी और आराम मतलबी लोगों की होती है और कल्याण पथ पर चल पड़ा लेकिन आगे कठिन मार्ग दिखा देता है दिखाई देता है, पीछे संसारिक विषयाशक्ति रूपी दुख है, तो वह कहीं का नहीं रह जाता है। मगर वो जाए तो किधर जाए। अर्थात जो ये पर्दा है तर की सुंदरी बनकर बीच धारा में ही पड़ा रह जाता है।